हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक चल रहा है इम्पेयरमेंट ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, जो हमने पिछले शॉर्ट्स में भी डिस्कस किया था। और उसमें हमने देखा था कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस दो तरीके से बन सकता है, या तो 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस या फिर लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस कब बनता है? जब असेट्स या तो क्रेडिट इम्पेयर्ड है या उसमें रिस्क ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट रिस्क है। और 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, 12 मंथ ईसीएल कब बनता है? जब असेट्स क्रेडिट इम्पेयर्ड ना हो या फिर असेट्स पे कोई रिस्क ज़्यादा ना हो। हम उसका एक प्रैक्टिकल आर्ट डिस्कस कर रहे हैं 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का। मान लीजिए हमने एक बॉन्ड परचेज किया जिसकी लाइफ टोटल 3 साल है। हमने 1 जनवरी 2023 को ये बॉन्ड परचेज किया है। $10 लाख का ये बॉन्ड है, उस पर इंटरेस्ट 10% कॉन्ट्रेक्चुअल है, मिलना चाहिए, यही इफेक्टिव रेट भी है। बॉन्ड्स हमने बाय किया, फिर हमें फर्स्ट ईयर में 31 दिसंबर 2023 को इंटरेस्ट रिसीव भी हो गया 1 लाख का। लेकिन अब हमें कुछ थोड़े से डाउट लगते हैं आगे, है ना। तो हमने सोचा कि 31 दिसंबर 23 को ही कि कोई भी इंटरेस्ट आगे नहीं रिसीव होगा। वैसे इंटरेस्ट आगे कितना रिसीव होना चाहिए था? एक तो 24 का इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए था 1 लाख का, और एक 25 का इंटरेस्ट 1 लाख का वापस से रिसीव होना चाहिए था। 2 इंटरेस्ट रिसीव होने चाहिए थे, 2 और बाकी थे, है ना। फिर हमने ये भी सोचा कि जो प्रिंसिपल है उसमें से 50% प्रिंसिपल अब रीपे नहीं होगा। तो प्रिंसिपल कितना मिलना चाहिए था? $10 लाख का मिलना चाहिए था, वो 5 लाख हमें नहीं मिलेगा। ये हमने अनुमान लगाया, एक्सपेक्टेशन हमारी है। इसको हम पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। पी फैक्टर जो है वो ओरिजिनल इफेक्टिव रेट होती है, तो 10% के हिसाब से वन ईयर का हो जाएगा 0.909, सेकेंड ईयर का हो जाएगा 0.826। मल्टीप्लाई करने के बाद 90,900, 90,900 और 495,600 वैल्यू आ गई। तो ये जो वैल्यू आई, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ये आई 586,500 की। टोटल ये जो हमारे पास एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकला है, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, लाइफ टाइम ईसीएल। अब स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात यह है कि इस असेट पे क्रेडिट रिस्क जो है वो लो है, कम है। तो कम है तो यहाँ पे 12 मंथ ईसीएल ही बनेगा, ना कि लाइफ टाइम ईसीएल, क्योंकि क्रेडिट रिस्क लो है। तो अब हम चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट अगले 12 महीने में कितनी है, 12 महीने में कितना नुकसान हो सकता है। तो हमने अंदाजा लगाया कि 0.5% नुकसान हो सकता है बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंस। तो 586,500 का टोटल हम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस निकाल रहे थे, उसको 0.5% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल जो नुकसान हमने सोचा वो 2933 सोचा। वो क्या है? 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है। तो अब हम इस तरीके से फाइनेंशियल असेट्स का बैलेंस निकाल लेंगे। 1 लाख माइनस 2933, तो 97,067 का फाइनेंशियल असेट्स का बैलेंस आ जाएगा।